बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था बायोमॉलिक्यूल्स। अब आते हैं बायोमॉलिक्यूल्स को एक एक डिस्कस करते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में पहले नंबर पर है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स दो लफ्ज़ों से बनता है। द वर्ड कार्बोहाइड्रेट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। दो यूनानी अल्फाज से बनता है। एक है कार्बो का मतलब है कार्बन। हाइड्रेट का मतलब है वाटर। अब कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इट इज़ आल्सो कॉल्ड हाइड्रेटेड कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसको हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि व्हाई इट इज़ कॉल्ड हाइड्रेटेड कार्बन। वाई इट इज़ कॉल्ड हाइड्रेटेड कार्बन। पानी तो सब मैक्रोमोलिक्यूल्स में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि लिपिड्स में या प्रोटीन्स में। इसमें भी कंडेंसेशन की वजह से तो पानी मॉलिक्यूल निकल जाता है ना, लेकिन इसको नहीं कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन। और यहाँ कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं। इसका जवाब बताता हूँ। बिकॉज इन कार्बोहाइड्रेट्स द रेशो of hydrogen and oxygen is just similar is in water। जिस तरह पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो है, बिल्कुल इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स में इसका रेशो सेम है। जैसे कि 2:1 is in water। For example, जनरल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का जनरल फार्मूला है। इट इज़ आल्सो रिटन एज, किस तरह लिख सकते हैं इसको भी, C6H2O/6। अगर 6 को मल्टीप्लाई किया जाए तो H12 और O6 बनता है। इस वजह से यहाँ H2O है और यहाँ कार्बन है। दैट्स वाई कार्बोहाइड्रेट्स इज़ आल्सो कॉल्ड हाइड्रेटेड कार्बन। अब इसकी डिफिनीशन किस तरह है? डिफिनीशन: कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉली हाइड्रॉक्सिल एल्डिहाइड और कीटोन और देयर डेरिवेटिव्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये पॉली हाइड्रॉक्सिल एल्डिहाइड है और कीटोन्स है या इसके डेरिवेटिव्स है। एग्जाम्पल के ज़रिए हम डिफिनीशन को समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज इज़ पॉली हाइड्रॉक्सिल एल्डिहाइड। ग्लूकोज जो है ये पॉली हाइड्रॉक्सिल एल्डिहाइड है। किस तरह पॉली हाइड्रॉक्सिल एल्डिहाइड है? ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ग्लूकोज 6 कार्बन पर मुश्तमिल होता है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन है। इसमें पॉली का मतलब क्या है? पॉली का मतलब है मैनी, 2 या 2 से ज़्यादा। हाइड्रॉक्सिल का मतलब है OH ग्रुप। ये ग्रुप जो है OH, इसको कहते हैं हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप है। ये बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसको कहते हैं पॉली हाइड्रॉक्सिल। एल्डिहाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। दैट्स वाई ग्लूकोज इज़ अ पॉली हाइड्रॉक्सिल एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप ये है, कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड आर। इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लाजमी अटैच होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन ना हो, यहाँ भी का आर लगाया जाए, तो इस वजह से इसको कीटोन्स में शामिल किया जाता है। यूँ लिखते हैं हम इसको। ये जो है ये आर और हाइड्रोजन के अलावा कार्बन सिर्फ डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, ये कार्बोनिल ग्रुप है। और ये आर जो है ये अल्काइल है, इसकी जगह कार्बन का एक लंबा चेन अटैच हो जाता है। अब आते हैं कीटोन। दूसरे हिस्से में डिफिनीशन में हमने पढ़ा पॉली हाइड्रॉक्सिल और कीटोन, पॉली हाइड्रॉक्सिल एल्डिहाइड और पॉली हाइड्रॉक्सिल कीटोन। अब कीटोन किस तरह है? फॉर एग्जांपल, फ्रक्टोज एक पॉली हाइड्रॉक्सिल कीटोनिक कंपाउंड से मॉलिक्यूल है। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये भी 6 कार्बन पर मुश्तमिल होता है। 1 2 3 4 5 6। पॉली का मतलब है बहुत से,
2 या 2 से ज़्यादा, 1 2 3 4 5 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है इसमें, इस वजह से इसको कहते हैं पूली। पूली का मतलब है मेनी। हाइड्रॉक्सिल का मतलब है OH। बहुत से OH ग्रुप फ्रक्टोज के साथ अटैच है, इस वजह इसको कहते हैं पॉलीहाइड्रॉक्सिल। कीटोन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ एक कीटोनिक ग्रुप है। कीटोन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है, कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, इस साइड पे भी R, यहाँ भी R, ये R की जगह कार्बन का चेन आता है, कार्बन चेन इसकी जगह लगाते हैं हम। CO ये कार्बोनिल ग्रुप है, जबकि बोथ आर रिप्रेजेंट्स कार्बन चेन्स, जो कार्बन का एक लंबा चेन जो है वो रिप्रेजेंट करता है। सिंपलेस्ट कीटोन जो है वो एसीटोन है। एसीटोन जैसा कि क्यों सिंपलेस्ट है? क्योंकि यहाँ R की जगह हम CH3 लगाते हैं, यहाँ R की जगह हम CH3 लगाते हैं, दैट्स वाई ये एसीटोन है जो सिंपलेस्ट है। अच्छा, ये R जो है ना अल्काइल ग्रुप, ये सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। यहाँ सिमिलर है, अगर इसको डिफरेंट किया जाए तो यहाँ दूसरा ग्रुप लगा सकते हैं इसकी जगह, लेकिन हाइड्रोजन नहीं आ सकता यहाँ। लाजमन यहाँ कार्बन का जो कंपाउंड्स है वो होना चाहिए। अब इंट्रोडक्शन किस तरह है कार्बोहाइड्रेट्स का? इंट्रोडक्शन, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। क्यों इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं? क्योंकि इसमें एक कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है और तीसरा ऑक्सीजन है, इस वजह से इसको CHO भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट जो है ये एक पॉलीमर है ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज। बहुत से ग्लूकोज मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, या बहुत से फ्रक्टोज मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, या फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों मिलकर एक पॉलीमर बनाता है। इस पॉलीमर को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। और ये जो स्मॉल यूनिट है ग्लूकोज या फ्रक्टोज, इनको कहते हैं मोनोमर। नंबर 3, मोस्ट एबंडेंट इन नेचर में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स में मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज, और प्लांट्स तो बहुत ज़्यादा है नेचर में, इस वजह से कार्बोहाइड्रेट्स मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। दूसरी भी है, प्रोटीन ऑर्गेनिक है, लिपिड्स ऑर्गेनिक है, लेकिन मोस्ट एबंडेंट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। नंबर 4, मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। कार्बोहाइड्रेट्स ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच भी हो सकता है। एमाइलोपेक्टिन ये ब्रांच है, ये स्टार्च की एक किस्म है। ग्लाइकोजन ये ब्रांच है, ग्लाइकोजन स्टोर फूड है इन एनिमल्स बॉडी में। जबकि सेल्यूलोज जो है ये अनब्रांच है, सेल्यूलोज प्लांट में मौजूद है, ये अनब्रांच है। नंबर 5, कार्बोहाइड्रेट्स इज आल्सो कॉल्ड सेकेराइड। सेकेराइड जो ये लैटिन वर्ड्स है, सेक्रम से डिराइव्ड है, इसको कहते हैं शुगर, इसका मतलब है शुगर, और कार्बोहाइड्रेट्स तो तमाम शुगर है, इस वजह से इसको सेकेराइड भी कहते हैं। जनरल फार्मूला जो है कार्बोहाइड्रेट्स का वो CH2O/Y है। ये X और Y जो है ये सम टाइम इक्वल है और सम टाइम डिफरेंट है, इस वजह से यहाँ N सिर्फ नहीं लिखा बल्कि X और Y लिखा हमने।